बचपन, ये शब्द सुनते ही क्या याद आता है? खेल, खिलखिलाहट, बेफिक्री और ढेर सारे सपने, है ना? लेकिन क्या हो अगर किसी का बचपन कूड़े के ढेर में खो जाए या कांच की धधकती भट्टी के सामने पिघल जाए? अनीस जंग की किताब लॉ स्प्रिंग हमें ऐसे ही बच्चों की झकझोर देने वाली कहानियों से मिलवाती है। तो चलिए, आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी मजबूरियां हैं, वो कौन सी परंपराएं हैं जो इन बच्चों को शोषण की एक अंधेरी दुनिया में धकेल देती हैं। कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये कूड़े के उस पहाड़ में उम्मीद की एक छोटी सी टिमटिमाती हुई लौ है। सोचिए, उस 1 रुपये में एक बच्चे के लिए पूरा खजाना छिपा हो सकता है। यही वो दुनिया है जिसकी हकीकत में हम आज उतरने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि बचपन खोने का असल में मतलब क्या होता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम दो बिल्कुल अलग जिंदगियों में चलेंगे। पहले मिलेंगे साहिब से, जो कूड़े में अपनी दुनिया ढूंढता है, और फिर मिलेंगे मुकेश से, जो कांच की धूल के बीच एक सपना बुनता है। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है दिल्ली के बाहरी इलाके सीमापुरी की धूल भरी गलियों से। यहाँ हमारी मुलाकात होती है साहिब से, एक ऐसा लड़का जिसके दिन की शुरुआत ही कूड़ा बीनने से होती है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, साहिब, उसके नाम का मतलब है साहिबे आलम, यानी पूरी कायनात का मालिक, ब्रह्मांड का स्वामी। और उसकी हकीकत यह है कि वो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढता फिरता है। नाम और असलियत के बीच की एक खाई उसकी पूरी कहानी बयां करती है। उस कूड़े का मतलब भी आप देखिए हर किसी के लिए अलग है। जो बड़े हैं उनके लिए तो वो बस रोज की रोटी का जुगाड़ है, जिंदा रहने का एक जरिया। लेकिन साहिब जैसे बच्चों के लिए, अरे उनके लिए तो वो एक रहस्य है, एक खजाने का पिटारा है, जहां 1 रुपए का सिक्का मिल जाना भी किसी बड़ी जीत से कम नहीं होता। और फिर साहिब की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। जब वो कूड़ा बीनता था तो वो अपनी मर्जी का मालिक था। उसका प्लास्टिक का थैला भले ही भारी था, पर वो उसका अपना था। लेकिन अब उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है, और ये कनस्तर उसका नहीं, ये चाय की दुकान के मालिक का है। इस कनस्तर के बोझ तले उसकी आजादी कहीं दब सी गई है। 800 रुपये महीना और 2 वक्त का खाना, बस इसी कीमत पर साहिब ने अपनी आजादी, अपनी बेफिक्री, अपनी वो मुस्कान सब बेच दी। तो बचपन खोने का मतलब क्या है? शायद यही है, जब कोई अपना मालिक खुद नहीं रहता। तो साहिब की कहानी से अब हम चलते हैं एक दूसरी दुनिया में। ये कहानी है मुकेश की। मुकेश रहता है फिरोजाबाद में, जो भारत के कांच उद्योग, खासकर चूड़ियों का गढ़ माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां सपने भी कांच की तरह ही नाजुक होते हैं। और इस दुनिया के बीच मुकेश कहता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलाने जंग है, एक बगावत है, एक ऐसी दुनिया के खिलाफ जहां उसके पैदा होते ही ये तय कर दिया गया था कि वो चूड़ियां ही बनाएगा। 20,000, ये बस एक आंकड़ा नहीं है। ये उन बच्चों की गिनती है जो गैर कानूनी तौर पर फिरोजाबाद की आग उगलती भट्टियों के सामने काम करते हैं। ये वो 20,000 बचपन हैं जो हर रोज उस आग में धीरे धीरे पिघल रहे हैं। जरा सोचिए, मुकेश जैसे बच्चे काम कहाँ करते हैं? अंधेरी, सीलन भरी कोठरियां, जहां ना हवा है ना रोशनी, सामने दहकती हुई भट्टी, और हवा में कांच की वो बारीक धूल जो सांस के साथ अंदर जाके धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन लेती है। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और उन ताकतों को समझते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को गरीबी के इस जाल में फंसाए रखती हैं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये एक पूरे के पूरे सिस्टम की कहानी है। यहाँ ना 2 दुनियाएं हैं जो मिलकर एक ऐसा मजबूत जाल बुनती हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। पहली दुनिया है परिवार की, जो अपनी जाति और परंपराओं के बोझ तले दबा है। और दूसरी दुनिया है बाहर की, बिचौलियों, पुलिस और नेताओं की, जो इस जाल को और भी कसकर मजबूत बनाते हैं ताकि कोई कभी इससे बाहर ना निकल पाए। और इस जाल को और मजबूत बनाते हैं ये शब्द, मुकेश की दादी के शब्द। ये उसका कर्म है, उसका भाग्य। जब पीढ़ियों से यही सिखाया जाए कि गरीबी और शोषण ही किस्मत है, तो भला कोई बदलाव का सपना देखने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? तो अब वापस आते हैं साहिब और मुकेश की कहानियों पर। दोनों के हालात लगभग एक जैसे हैं। गरीबी है, मजबूरी है, लेकिन उनके नजरिए में, उनकी सोच में एक बहुत बड़ा फर्क है। और यहीं इन दोनों लड़कों में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। साहिब, जिसने हालात के आगे घुटने टेक दिए, जिसकी बेफिक्री खो चुकी है, और दूसरी तरफ है मुकेश, जिसकी आंखों में अभी भी एक चिंगारी बाकी है, बगावत की, एक अलग सपना देखने की हिम्मत की।
जब मुकेश से कहा जाता है कि गैराज तो उसके घर से बहुत दूर है, तो उसका जवाब सुनिए। वो कहता है, मैं पैदल जाऊंगा। ये छोटा सा जवाब उसके इरादों की मजबूती दिखाता है। वो बहाने नहीं बना रहा, वो रास्ते ढूंढ रहा है। हाँ, ये सच है कि फिरोजाबाद की धूल भरी सड़कों पर मोटर मैकेनिक बनने का सपना एक मरीचिका जैसा लगता है, पहुंच से बहुत दूर। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि सपना पूरा होगा या नहीं। जरूरी ये है कि वो सपना देखने की हिम्मत तो कर रहा है। और आखिर में बस इतना ही कि एक ऐसी दुनिया में जो बनी ही बच्चों के सपने कुचलने के लिए है, वहां मुकेश का मोटर मैकेनिक बनने जैसा एक साधारण सा सपना भी सिर्फ एक इच्छा नहीं रह जाता। वो उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक विद्रोह बन जाता है, उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जो कहती है कि नहीं, किस्मत बदली जा सकती है।